जैसे कि आप मेरे चैनल पर अगर हैं तो आप मेरे पॉपुलर वीडियो देखिएगा, तो उसमें से मैंने हमारा एक पॉपुलर वीडियो है कि भूल कर भी अपने घर के आसपास से 3 वृक्ष न लगाएं। उस 3 वृक्षों को न लगाने के पीछे मैंने क्यों कहा है, इस चीज़ को आप समझिए। क्योंकि बहुत सारे वृक्ष और पेड़ पौधे जो होते हैं हमारे घर के नज़दीक होते हैं, तो काफ़ी हमें परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। उस वृक्षों में मैंने नीम का भी चर्चा किया है, मैंने उसमें जामुन का चर्चा किया है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे मैं वृक्षों को उसमें चर्चा किया हूँ। और मैं इमली का वृक्ष का भी चर्चा किया हूँ। बहुत सारे लोगों घर के समीप इमली का वृक्ष भी है, जामुन का वृक्ष भी है, और नीम तो साफ भगवती का और भगवान नारायण का प्रेरणा स्वरूप माना जाता है। अब मैंने नीम क्यों नहीं लगाने के लिए कहा है, इसको आप समझिए। क्योंकि नीम हमेशा सुंदर और पवित्र जगह पर लगाया जाता है। अगर नीम के पास जूठा आप फेंकते हैं, नीम पर पवित्र जल फेंकते हैं, तो उससे आपको मंगल देवता रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि नीम में मंगल देवता का विवास होता है और नीम में हनुमान जी का विवास होता है। नीम में साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप भी कहा जाता है और नीम माँ भगवती के भी प्रिय माना जाता है, इसलिए मैंने कहा है। जामुन का वृक्ष बहुत ही जो होता है कोमल होता है, नॉर्मल होता है। जामुन का वृक्ष बहुत जल्दी टूट जाता है, घर के नज़दीक रहेगा तो काफ़ी आपको क्षति पहुंचा सकता है। पहला रीज़न यह है। और जामुन का वृक्ष नकारात्मक शक्तियों को खींचने का काम करता है, तो अगर आपके आसपास जामुन का वृक्ष है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन किसी भी वृक्ष को कहा गया है कि चंदन का वृक्ष भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कोई भी वृक्ष अगर आप लगाएं तो अपने घर से 7 हाथ की दूरी पर लगाएं, यानी 12 फीट के दूरी पर लगाएं। 12 फीट के अंदर अगर कोई आप वृक्ष आप लगाते हैं तो आपको बहुत कुछ सोच कर लगाना होता है। मैंने किसी वृक्ष को काटने का, तोड़ने का, फोड़ने का प्रयास नहीं किया है, और मैंने कभी नीम को अपवित्र नहीं कहा है। नीम बहुत ही सुंदर है और पवित्र है। मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे वृक्षों की चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ जिससे अपने घर के मुख्य दरवाजे से थोड़ा सा दूर लगाना चाहिए। वो चंदन का वृक्ष हो, वेल का वृक्ष हो, रुद्राक्ष का वृक्ष हो, जामुन का वृक्ष हो, इमली का वृक्ष हो, अमरूद का वृक्ष हो, सागवन का वृक्ष हो, शीशम का वृक्ष हो, इन सभी वृक्षों को, सेव का वृक्ष हो, इन सभी वृक्षों को अपने घर से 12 फीट की दूरी पर लगाइए। उससे अंदर लगाने का आप बिल्कुल प्रयास मत कीजिएगा। आप बांस आदि वृक्षों को भी अपने घर से दूरी पर लगाइए। गुलाब आदि पौधों को भी अपने घर से 12 फीट की दूरी पर लगाते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अगर आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं कि महाराज जी ने कुछ हमारे लिए अच्छा नहीं कहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ लाइएगा, क्योंकि मैं वृक्षों पर काफ़ी रिसर्च करता हूं, और मैं हमारी वीडियो में आप जाकर देखिएगा, मैंने काफ़ी वृक्षों पर अध्ययन किया है और काफ़ी वृक्षों की चर्चाएं मैं करके बता रहा हूं आपको। मैंने वृक्षों के जड़, वृक्षों के छाल, वृक्षों के पत्ते, वृक्षों की टहनियाँ आदि से संपूर्ण समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। मैंने वृक्षों से ग्रहों को जोड़ने का प्रयास किया है। मैं वृक्षों से मानव जाति को जोड़ने का प्रयास किया हूं। मैं वृक्षों से सनातन को जोड़ने का प्रयास किया हूं। मैं पीपल, वट, गूलर, सेमर, आंवले और अशोक वृक्षों को लगाने की बात करता हूं। मैं उन वृक्षों को लगाने की बात करता हूं जो वृक्ष आपके जीवन का प्रेरणा है। उन वृक्ष अगर नहीं रहे तो मानव जीवन नहीं रह सकता है। लेकिन हम वृक्ष को कहाँ लगाएं, किस दिशा में लगाएं, किस स्थिति में लगाएं, कौन से राशि में किस वृक्षों को लगाना उत्तम होता है, किस व्यक्ति को किस दिशा में वृक्ष लगाना चाहिए, किस व्यक्ति को कौन से वृक्ष को कितने दिन लगाना चाहिए, कौन से वृक्षों को कितने दिनों तक जल देना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। और मेरे नीचे के वीडियो में दिया गया है, आप इसको समझ लीजिए। मैंने किसी वृक्ष के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं किया है, क्योंकि कोई भी वृक्ष खराब नहीं होता है। कुछ भी नहीं हो तो वो वृक्ष हमें ऑक्सीजन तो जरूर दे सकता है, इसलिए वृक्ष सुंदर और पवित्र है। साथ में नीम, इमली, जामुन, खैर, पलाश, गुलड़, सेमड़, वट, पीपल आदि पारिजात वृक्ष आदि को बारे में शास्त्रों में, ज्योतिषों में काफ़ी उल्लेख आया है, और इन वृक्षों को लगाने से एक सुंदर प्रभाव होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि इन वृक्षों को कहां कहां लगाएं तो आपके लिए बहुत ही सुंदर होगा और महत्वपूर्ण होगा। वृक्षों पर आधारित किसी भी तरह की जानकारी अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मुझसे संपर्क सकते हैं और उन वृक्षों को अपने जीवन में लगाकर एक अलग अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारा अगर आप वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं तो 3 वृक्ष अपने जीवन में आप जरूर लगाइए। इससे क्या होगा, आपका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। आपके घर में जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है वो भी समस्या दूर हो जाएगी। आपके मन में किसी भी तरह का वृक्षों से कोई प्रश्न है तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मेरे नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। हम ब्रजकिशोर शास्त्री। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।